Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. यस, कुंजेश्वरी माता जी। जी प्रभु जी, क्लास आपका बहुत सुंदर था और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। और लास्ट में जैसे आपने कहा कि आप शिव जी की माला करते थे, 1-2 माला करते थे, तो मुझे याद आ गया मार्कंडेय ऋषि जो है वो शिव जी के कितने बड़े भक्त हैं। उन्होंने कितने सारे पुराण ये लिखे हैं शिव जी। वो लास्ट में जब शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न होते, लेकिन उन्होंने कुछ भी खुद के लिए नहीं किया, जो सिर्फ अपने क्या उनकी पूजा करनी है, कुछ मांगा नहीं, तो शिव जी उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं और भगवान कृष्ण के पास भेज देते हैं। तो वैसे ही आपके साथ हुआ। आपने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, तो भगवान की कृपा हो, तो मुझे याद आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं, मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ चीजें मांगी, जैसे मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, अच्छे मार्क्स आए, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। पर इट्स लाइक कॉजलेस मर्सी। यस, अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स फॉर द क्लास प्रभु। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए और बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जो एक आप बता रहे थे मंगला आरती वाला प्रभु जी, वो बहुत अच्छा था। वो एक मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो प्रभु जी बता रहे थे कि जो वो भक्ति है, या फिर जो हम लोग अभी जो इस्कॉन के डिवोटीज है जो प्रचार के लिए जाते हैं, उनको हार्ड एंड ऐसा कुछ रूल सेट करके नहीं जाना, या फिर हम लोग को एकदम स्टिक टू द पॉइंट नहीं होना है। बिकॉज जब आप प्रचार के लिए जाते हैं तो आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं, तो आपको उनके साथ उसी हिसाब से डील करना है। तो आप इनिशियली अगर आप किसी नॉन डिवोटी को अगर प्रीच कर रहे हैं या फिर उनको बता रहे हैं, तो आप उन पे एक ही बार में सारे कि ये 4 प्रिंसिपल्स है ये इम्पोज कर दो, आपको इतना भागवतम पढ़ना है, इतना भागवत की कथा पढ़नी है, इतने वर्स पढ़ने हैं, या फिर 16 राउंड्स ऑफ जो हम लोग जापा करते हैं वो करने हैं, तो वो हम वन गो में उन पे इम्पोज नहीं कर सकते, या फिर उनके लिए भी बहुत ये हो जाएगा, टफ हो जाएगा मटेरियल वर्ल्ड से इस पे बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनको इंटर कर पाना। सो उनके लिए बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। बिकॉज हम थोड़े से जो अभी जो डिवोटी उनको प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो थोड़े प्रोग्रेस कर चुके हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो उनको उसका महत्व पता है। तो वो डे बाय डे उसको जी रहे हैं, तो उनके लिए वो चीजें आसान है। बट जो भोग प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत टफ है। अगर मैं सडन किसी को बोल दूं कि आप ऑनियन गार्लिक मत खाओ, तो उसे उसके लिए ऐसा हो जाएगा कि मैंने दुनिया का कुछ खाया ही नहीं फिर तो उनको ऐसा वन को में हमें नहीं बोलना चाहिए। उनको बहुत सॉफ्टली उनको बोलो कि आप 1 या 2 माला से स्टार्ट करो। आप ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ सकते अभी के लिए, मत छोड़ो, बट आप स्टार्ट करो, ग्रेजुअली स्टार्ट करो। फिर उन्हें जब नेक्स्ट मीटिंग में कभी जाए तो उन्हें बोल दे कि 1-2 वर्ष भी आप रीड करो भागवतम के और श्रीमद् भागवत के, तो वो फिर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उनको ग्रेजुअली, बिकॉज प्रभु जी बता रहे थे कि माया इतनी प्रबल है और भगवान की इतनी प्रिय भक्त है कि वो एवरी स्टेप पे एग्जाम लेती है। जैसे जैसे हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे आपने बताया कि मैंने एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स के लिए प्रार्थना की थी, तो वैसे ही वो प्रभु जी बता रहे थे कि वो माया भी हमारा एग्जाम लेते रहती है, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में आए ही है अपने मन की मलिनता की वजह से। और हम उसमें कितने शुद्ध हो रहे हैं, वो माया हमें बीच बीच में, जैसे ही हम थोड़े से प्रोग्रेस करते हैं इसमें स्पिरिचुअलिटी में, तो वो माया एक टेस्ट लेगी और वहां पे हमें पता चल जाता है कि हम कितना प्रोग्रेस किए हैं और कितना नहीं।
और अगर हम फेल हुए तो हम रीबर्थ वाला प्रोसेस तो बाद में, बट हम इसी मतलब इस छोटे से टेस्ट में ही हम फेल होके रह जाते हैं और फिर हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और दूसरा ये कह रहे थे प्रभु जी कि जो आपने वो गंगा जी वाला बताया वो भी बहुत अच्छा था। तो उसमें कैसा था कि गंगा जी में हम सोचते हैं कि नहा के हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, तो वहां पे ऐसा है कि अ, गंगा जी सिर्फ हमारे शरीर को धोती है और मलिनता तो हमारे मन के अंदर है, तो वो तो धुलता ही नहीं। हम तो बस जाते शरीर धो के आ गए, हाँ मैंने गंगा में डुबकी लगा ली और मेरे सारे पाप धुल गए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मलिनता तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है ही अपने मन के मलिनता की वजह से, भोग की वजह से। तो वो तो गंगा जी में धुलते, हम धोते ही नहीं, हम बस जाते शरीर धो के आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमने सब पूरे अपने पाप धो लिए। तो बस यही यही 2 पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। वेरी नाइस पॉइंट्स जो आपने कहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू मेंशन अबाउट प्रीचिंग टू डिवोटीज, यस प्रभु, अगर हम भगवत गीता का 12वां अध्याय देखेंगे तो उसके 8वें श्लोक में कहा गया कि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिर निवेशय, कि भगवान कहते कि अपना मन जो, अपनी बुद्धि जो है मेरे ऊपर केंद्रित करो। तो अर्जुन भी कहता है कि ये तो असंभव है, कि आप कह रहे हो कि जिस प्रकार से गंगा जी बहती है कि वो बहती ही जाती है, ऐसे नहीं कि वो रुकती है, वो इसकी एक ही दिशा होती है और वो जाती रहती है, कोई इसको रोक नहीं सकता। आप कह रहे हो कि आपको मुझे ऐसे बनना है, ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। फिर भगवान कहते ठीक है, अधचित्तम समाधातुं न शक्नोसि मयि, क्या तुम यह नहीं कर सकते? तो अभ्यास योगेन ततो, कि आप अभ्यास करो। अभ्यास का अर्थ है कि भक्ति के जो अंग है उसका पालन करो। अगर वह भी करना कठिन है तो अभ्यास भी समर्थोसी, यह भी करना कठिन है तो मत कर्म परमो भव, कि मेरा कर्म करो। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। तो भगवान भी ऑप्शंस दे रहे हैं। वह भी कह रहे हैं कि भक्ति नहीं कर सकते, रेगुलेटरी प्रिंसिपल, ठीक है, तो हम ये मंदिर का निर्माण जो कर रहे हैं, हम यह जो बुक पब्लिश कर रहे हैं, आप उसके लिए अपनी धनराशि जो है 10%, 20% जो है वो उसके लिए दे दो। या मंदिर के लिए अपना जो है, अपना पूरे हफ्ते में एक दिन आ जाओ, 1 घंटे के लिए सेवा करो, माला बनाओ, मंदिर की साफ सफाई करो, या जो बर्तन जो है उसकी साफ सफाई करो, या जो भी जितना भी कम समय है वो करो। तो ऐसे करके हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और आपका दूसरा पॉइंट जो है कि गंगा में नहाने के बाद, यस प्रभु, अगर व्यक्ति की सच में इच्छा हो कि उसको मुक्ति चाहिए, तो वो अपनी प्रवृत्तियां भी जो है वो गंगा में क्या नहाने के बाद प्रवृत्तियां भी छूट जाती है। ये होता है, पर कलयुग में सबसे पावरफुल एलिमेंट है वो है हरिनाम। क्योंकि इस पर एक्चुअली मेरे पास उतना समय नहीं है अभी, विस्तार रूप से कहा, भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम अध्याय में इसके बारे में विस्तार रूप से बात की गई है कि कूट बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध, कि जो पाप और जो पुण्य होते हैं वो कूट के फॉर्म में होते हैं, बीज प्रारब्ध जो फ्रक्टिफाई होते हैं, फिर एक है जो फ्रक्टिफाई होने वाले हैं। और हरिनाम करने से क्या होता है, सारों का विनाश हो जाता है। Yes, thank you प्रभु, thank you for mentioning that point. हरे कृष्णा प्रभु। एक और जो अपने वो प्रचार वाला था, उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था श्रीला प्रभुपाद का, कि एक बार वो प्रचार के लिए गए थे एक गृहस्था के घर पे अपने कुछ डिवोटीज के साथ। तो जब उन्होंने प्रीच कर लिया तो बाद में वो प्रसादम के टेबल पे बैठे, तो गृहस्था ने उन्हें ऑनियन और गार्लिक का जो प्रसादम था वो सर्व किया। तो जो प्रभुपाद के साथ जो डिवोटीज थे वो पैनिक कर गए कि प्रभुपाद ये ऑनियन गार्लिक। और प्रभुपाद एकदम रिलैक्स बैठे थे। बाद में प्रभुपाद ने बोला कि जो हमारे बनाए प्रिंसिपल्स है वो इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कृष्ण प्रचार करें, तो प्रसादम ले लो। तो प्रसादम वहाँ पे प्रभुपाद ने भी लिया और वो लोग। तो ये मेन जो यहाँ पे पॉइंट ये है हाईलाइट करने का कि सब अपना जो मेन प्रायोरिटी है, जो मेन फोकस है वो प्रचारम पे होना चाहिए, कृष्ण
प्रचारम पे होना चाहिए, ना कि अपने बनाए प्रिंसिपल्स पे। वो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं ताकि हम ज्यादा ना भटक पाए इस मटेरियल वर्ल्ड में, और ये ना इसमें रह के भी एक सीमित इसमें रह के प्रचार कर पाए, ज्यादा हम मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व ना हो जाए। Yes, correct. Actually, this incident took place in Gujarat. जहाँ शिला प्रभुपाद पहली बार गए थे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, और वह उधर जो है वो जो ग्रस्त का जो घर था उनके इधर वह रह रहे थे। मुझे लगता है 1 हफ्ता रहे या ऐसे कुछ 10 दिन रहे, तो ऐसे कुछ दिन के लिए रहे थे। तो उधर जब वो प्रसाद अर्पण कर रहे थे, क्योंकि वह तो वल्लभ संप्रदाय से हैं, मुझे इतना याद है, मैं कह रहा हूँ, तो उन्होंने खाने में थोड़ा सा प्याज डाला था, तो इसलिए कमाल कृष्ण महाराज जो है वो थोड़ा पैनिक हो गए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। शिला प्रभुपाद जी कहना ठीक है कोई बात नहीं, खा लो। तो कई लोग इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। अगर उनकी कुछ इच्छाएं हो और बाहर गए हैं रेस्टोरेंट खाने के लिए, तो कहेंगे ठीक है भक्ति कर ही रहे हैं, थोड़ा सा प्याज चलेगा। नो, एक्चुअली he was very grateful to the family. शिला प्रभुपाद जी तो जो थे, he was grateful to the family. उन परिवार ने कितने अच्छे से उनका ख्याल रखा, विदेशी शिष्य हैं, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा उन्होंने, सब कुछ किया, मतलब उनको सिर्फ प्रचार करना था, सारा प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया। इतना सब कुछ करने के बाद, और सिर्फ ऐसे नहीं कि सारी सब्जियों में प्याज था, शायद मुझे लगता है कि एक सब्जी में था या एक सी सब्जी में था, इसके लिए उतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। So he understood the gravity of the situation, and that is what an acharya can do. इस आचार्य का जो अर्थ जो है वायु पुराण में कहा गया है, आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरति यस्मात् आचार्यस्केन कीर्तितम्। ऐसा नहीं कि आचार्य पदवी किसी को भी दे सकते हैं। आचिनोति शास्त्रार्थम मतलब सारे शास्त्र जो है उन्होंने अच्छी तरह से पढ़े हैं। आचिनोति या शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि, और उसके बाद ऐसे नहीं कि वो उसके बारे में अध्ययन भी करते हैं कि यह शास्त्र मैंने पढ़ा है, उसके बाद अध्ययन करना और अपने जीवन में वह लाते हैं। और लाते ही नहीं है स्वयं आचरते अस्मात् नहीं, पर वो सिखाते भी है अपने शब्दों से और अपने मतलब वाणी और वपु से, दोनों तरीके से। तो इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। Srila Prabhupada understood. There is actually a verse in the Vedanta Sutra. Sorry, verse नहीं है वो, श्लोक नहीं है वो, एक सूत्र ही है। I don't remember the exact सूत्र, जहाँ पे कहा गया है कि if there is a higher principle, then the lower principle can be neglected. तो कभी कभार प्रश्न उठता है कि क्या हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, दारू होता है। But there's a higher principle. The principle is that we have to get cured, क्योंकि ये जो शरीर जो है वो भगवान की सेवा के लिए है। तो क्योंकि भगवान की सेवा के लिए है, हम उसका इतना ही उपयोग करेंगे ताकि हम हमारा शरीर बैक टू नॉर्मल हो जाए। ऐसे नहीं कि क्योंकि होम्योपैथी का अगर हम औषध देखेंगे तो वो तो सिर्फ अल्कोहल ही है, पर वो बहुत डाइल्यूटेड होता है। ऐसे नहीं कि अल्कोहल पीने के, ऐसे नहीं कि औषध पीने के बाद एक व्यक्ति को इच्छा आती है कि चलो 2 पैक पिए, नहीं, ऐसी इच्छा नहीं उत्पन्न होती। तो वी शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, एंड दैट इज डन जब हम एक आचार्य का संग लें, या हम हमारे दीक्षा गुरु के पास जाए, शिक्षा गुरु के पास जाए, और वो ही हमें समझा सकते हैं, हम अपने आप से नहीं समझ सकते। यस, थैंक यू अमित प्रभु, यू हैव शेयर्ड वेरी नाइस पॉइंट्स, वेरी नाइस कमेंट्स, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु। और किसी का कोई अगर क्वेश्चन कमेंट्स नहीं है तो ऐड कि बहुत ही एज यूजुअल प्रभु आपका क्लास बहुत अच्छा रहता है, इट्स वेरी नाइस। और ये जो एक चीज कहा था, जैसे
भगवान शिव जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड की भगवान कृष्ण के द्वारा इसकी रचना करते हैं पार्वती जी के साथ में। आई जस्ट वांटेड यू टू इन ब्रीफ ऐसा एक कि जैसे हम लोग अभी पढ़ा कि भगवान विष्णु से सारा महतत्व आता है एंड ब्रह्मा जी is actually creating that. So where does, at what point Shiva comes and how he does that? Can you briefly talk on that so everybody gets benefited? Hare Krishna Prabhu. Thank you. तो मैं प्रयास करूंगा इसके बारे में बताने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जो है वह जब एक्सपैंड करते हैं, ये एक्सपैंड्स एज महाविष्णु, और महाविष्णु जो है वह इस भौतिक सृष्टि पर अपना जो है ग्लैंस को क्या कह सकते हैं, ग्लैंसेस ऑन द मटेरियल एनर्जी, दृश्यपात करते हैं। एंड जब भगवान श्री कृष्ण जो है वह व्हेन ही कम्स इन कांटेक्ट विद द मटेरियल एनर्जी, मतलब महाविष्णु, ऑब्वियसली महाविष्णु जब कांटेक्ट विद द मटेरियल एनर्जी, ही बिकम्स लॉर्ड शिव। So that is and then Lord Shiva then and Parvati Devi they create the universe. इसलिए बहुत शिव भक्त जो होते हैं वो कहते हैं कि शिव जी जो है हम उनसे ही आए हैं। क्या करेक्ट, वो सही है, पर शिव जी कहाँ से आए हैं? वो है भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। I hope that answered the question. It was very brief to the point. इसलिए बहुत बार कहा गया है कि भगवान श्री शिव जी जो है वह सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं। पालन कैसे करते हैं? जैसे कि उन्होंने यह जो विष जो है, विष को पिया और अपने कंठ में रख दिया ताकि किसी और को विष ना मिले और कोई और जीव ना मरे। और इस सृष्टि का विनाश भी करते हैं। कैसे? तांडव नृत्य से। अब कई लोग कहते हैं कि विनाश करना कितना आसान है, पर विनाश करना सबसे कठिन है। अगर हम देखेंगे इस पृथ्वी में कितने सारे प्लास्टिक आइटम्स हैं और उसको विनाश करना कितना कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम क्या करते हैं, उसको डंप करते हैं पैसिफिक ओशन में या किसी ओशन में, इसको लेके डंप किया जाता है। इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेगा न्यूज़पेपर में, पर दिस एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, वी आर जस्ट डंपिंग प्लास्टिक इनटू द ओशन। अब जो भगवान जो देवता है, समुद्र के देवता, वो थोड़ी इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो इसलिए बाढ़ आती है, सब आते ही रहते हैं कि ऐसे पाप करेंगे तो ऐसे जो मिलने ही वाले। फिर जब सृष्टि का विनाश जब होता है तो क्या होता है, सारे जो पेड़ जो होते हैं और ये सबका विनाश होता है। सारे जो पुराने पेड़ जो सबका विनाश होता है, सब कुछ नया आता है ताकि जो नए बीज जो है उसको हम डाल सकेंगे और नए पेड़ आ सकें। तो दिस इज हिज फंक्शन, दिस इज हिज थिंग। अगर किसी का, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट शिव तत्व, तो इसका मैं एक लिंक दे सकता हूँ चैट बॉक्स में, आप ये सुन सकते हैं। It's a very nice lecture that has been given. Yeah, please do that. Hare Krishna. I've sent it on the group. Everyone can check it. Thank you, Prabhu. Thank you very much once again. Yeah, because it's a broad topic, and speaking on, I'm sorry, Prabhu, for cutting you. Okay. And speaking No, on okay. certain points can confuse devotees. तो इसीलिए आज समय कम था तो मैंने सिर्फ थोड़े पॉइंट्स पे टच किया, पर इसके बारे में एक्चुअली we can speak a lot. You can actually speak a lot. Please, if anybody, कोई भी जिसमें इंटरेस्टेड, श्योर इस लेक्चर को सुने, काफी और इसमें इसके बारे में
पता चले। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आने के लिए एंड अपना संग देने के लिए। ऐसे ही आते रहिए, लेते रहते हैं। हरे कृष्णा। क्यों स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव जय। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू।